चुप हो जाओ, बकवास बंद, मुंह बंद बंद, चाबी फेंक दूर फेंक दो गई ताकि मिल भी ना पाए। और यार तुम लोगों को क्या लगता है कि हम बारसा 2 गोल खा लेंगे और बाकी दुनिया की टीम्स की तरह खत्म? ऐसा नहीं होता। लास्ट सीजन हमारी हिस्ट्री जाकर देखो। हाँ, हम लोग हमारी हिस्ट्री मत देखना, उसमें हम लोगों ने बड़े बॉटल्स किए हैं, लेकिन स्टिल लास्ट सीजन हम लोग बच्चों की तरह चलो यार 2 गोल ले लो और हम अपनी गेम ना सेकंड हाफ में स्टार्ट करेंगे। बारसा ने हमेशा इसी तरह किया लास्ट सीजन में। ये चीज मुझे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि लास्ट सीजन से पहले ना व्हेन दे यूज्ड टू गो 2-0 डाउन और प्रॉब्ली 1-0 डाउन 3-0 डाउन, यूज्ड टू बी लाइक अब तो गेम गई यार, अब मेहनत करके क्या फायदा। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट हांसी फ्लिक, एक यार तुम मेरे पास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक राइट गाल पे चुमी दूं, एक लेफ्ट गाल पे, तुम ऊपर भी नीचे दरमियान में, वहां नहीं। तो अच्छी चीज उसने ये की है, उसने इन सारे प्लेयर्स के माइंड्स में ना ये इंस्टिल कर दिया है कि भाई आखिरी सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड जेड़ा ही होए, you have to go for the win. Doesn't matter what the score line is, you're 5-0 down, 1-0 down, 2 each, whatever the fuck you are, wherever the fuck you are, you have to go for the win. And that's what they did last season and they are doing it now. And one more thing, they improved it. जो इंटर के खिलाफ उन्होंने गलती की थी कि भाई एंड में जाके they went on the counter attack instead of going to the right far corner and just wasting the time, they went for the counter attack and got counter attacked and scored the goal, conceded the goal. Last night उन्होंने इसी तरह किया, आराम सुकून से बॉल पास की, टाइम को गुजारा। अच्छी चीज है, उन्होंने सीखा इससे, अच्छी चीज है। और क्या यार, मतलब I'm so happy tonight, I'm a Barca fan, thank God, अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। यार लिवांते, यार पानी थोड़ा सटना सी यार, मतलब इतना पानी, मुझे तो लगता है अगर लाइक 2-3 बाल्टियां और फेंक देते ना तो शायद थोड़ी बहुत मछलियां भी उसमें आ जाती, मतलब रहने के काबिल हो जाता। ओ भाई ठीक है, अपने एडवांटेज में चीज होनी चाहिए। अब उन्होंने बहाना क्या लगाया कि भी नई पिच आ रही है तो हम लोगों ने उसको वाटर किया हुआ है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, सब कुछ कर सके। बहाने होंगे ने, कोई वाटर शॉटर इस चक्कर में नहीं किया था। लास्ट नाइट लिटरली बॉल ना एक बंदे से दूसरे बंदे पे जाने के लिए बारसा के लिए, क्योंकि उनके पास पोजीशन था ही नहीं। बारसा हैड 82% पोजीशन एंड दे हैड 18% पोजीशन, लेकिन लेवांते वाज क्वाइट रेडी फॉर इट। उनको पता लगा यार हमारे पास पोजीशन नहीं होगा, हमने ट्रांजिशन पे अटैक करना। और पहला गोल आया भी उसी तरह, दूसरा गोल प्रॉब्ली सेट पीस से था, लेकिन हमें सेट पीस से वैसी बड़ी स्ट्रगल होती है, जो कि सीधी सी बात है, तो वो तो हमारे लिए बड़ा मसला है। लेकिन यार पानी का हाथ हौला रखना सी, हमारे प्लेयर्स, वो जो लमीन है वो बॉल को प्लेयर के ऊपर से गुजारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉल जा ही नहीं रही। क्यों भाई, पानी इतना ज्यादा है, बॉल उठ ही नहीं रही, बॉल पास ही नहीं हो रही, स्पीड ही नहीं हो रही, वो जो क्विक पासिंग बारसा करती है। हाँ, जो लिवांटे उसने अपने फेवर में ये चीज यूज की और अच्छी की। दे वर रियली गुड इन द फर्स्ट हाफ। और आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिक अबाउट द डिफेंस, वो मैं वीडियो के एंड में बात जरूर करूंगा उसके बारे में। दैट्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो। बट स्टिल बारसा पहले हाफ में बहुत ही ज्यादा लाइक इंटेंसिटी लैक कर रही थी, बहुत स्लो थी, और ऊपर से पानी फेंक कर उनके पासेस भी स्लो कर दिए। ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ी चवल थी। लिवांते भाईजान, वो हो ये चीज अब नोटिस करनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं लगती यार कि प्रीमियर लीग नंबर 1 पे हमेशा क्यों होती है, हालांकि ला लीगा की टीम्स आर सो गुड, इवन द वर्स्ट टीम्स आर सो गुड। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ला लीगा की टीम को प्रीमियर लीग की टीम से खिलवा लो ना, चैंपियंस लीग में, यूरोपा लीग में, कॉन्फ्रेंस लीग में, किसी में भी 80% ऑफ द टाइम ला लीगा टीम्स जीत जाती हैं। लेकिन स्टिल प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज इट्स इंग्लिश। इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, और ऊपर से हाँ, ला लीगा जो हावियर तेबास साहब है वो तो फिर चवड़ियां मारते ही मारते हैं, उनका तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। ऊपर से आज जो हम लोगों ने, बारसा ने, फ्रेंकी डियोंग नहीं खेल सका, ऑफ कोर्स फैमिली मैटर था, वो चला गया, बेबी शेबी हो रहे हैं भाई, मुबारक हो आपको जी। मार्क कसाडो खेला, लेकिन मार्क कसाडो जिस तरह हम लोगों ने अर्ली सीजन, लास्ट सीजन देखा था ना, उस तरह नहीं था। ऑफ कोर्स उसे गेम टाइम नहीं मिला, अगर वो ज्यादा खेलेगा तो वो इम्प्रूव कर जाएगा, उन परफॉर्मेंसेस पर आ जाएगा। लेकिन लास्ट नाइट ही वाज़न्ट क्विक इनफ टू लाइक ट्रांजिशंस पर उनको रोक सके या कुछ ना। और ये चीज थी, मार्कस रैशफोर्ड को उसने खिलाया हुआ था, रफीनिया
काफी अरसे बाद, और मैंने शायद पहली दफा प्रॉब्ली देखा एज ए नंबर 10 खेल रहा था, और एज ए नंबर 10 मुझे वो कोई ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं लगा। देखो नंबर 10 की पोजीशन भला क्या होती है, उसका होता है कि यार यू हैव टू क्रिएट चांसेस फॉर अदर्स। जो फ्रंट थ्री है उनके लिए बनाना है, खुद तो गोल करने ही करने, उनके लिए भी बनाना है। लेकिन रफीनिया फॉर सम रीजन ही इज नॉट अ क्रिएटर, उसमें वो चीज नहीं है कि वो क्रिएट कर सके जैसे पेड्री आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करते हैं ना, वो रफीनिया में चीज नहीं। हाँ एज अ लीडर वो शो कर सकता है, जैसे लास्ट सीजन उसने विंगर अटैक किया उस तरह वो कर सकता है। और जब सेकंड हाफ में बिल्कुल लास्ट कुछ मिनट्स में वो उस साइड पर आया भी और इम्प्रूव काफी ज्यादा गेम होगी उसकी भी और बारसा की भी। गार्सिया यार, हो भाई, गार्सिया ने हांजी फ्लिक का तो दिल जीत ही लिया है। हमें भी वो काफी ज्यादा इम्प्रूव लग रहा है, जिसकी वजह से कुंडे हाँ थोड़ा बहुत इंजर्ड जरूर है, लेकिन स्टिल मतलब अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता कुंडे को भी अब अपनी जो परफॉर्मेंसेज है, लास्ट टाइम ही वाज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, बट दिस सीजन ही इज गोना हैव टू इम्प्रूव इट, बिकॉज अब उसको एक कंपटीशन मिल गया। अगर मैं ना कीता मैं तो गया भाई, गोली करा छड़नी है हांजी फ्लिक मैनू, वो चीज है कि अब उसे वो भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ना मैं एक और चीज बड़ा नोटिस कर रहा हूं कि बारसा की जो ऑफसाइड ट्रैप्स हैं, यार ऑफसाइड ट्रैप्स देखो आपने लास्ट सीजन बहुत अच्छे से किए, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस पर यू गॉट कॉट। लेकिन जो कुबारसी और जो अराउखो है, दे लुक सो बैड। आई मीन मतलब ठीक है, वो कुछ छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो इस तरह कोई गलती ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। अगर यार कल रात को देखो लिवांते वाज एबल टू यू नो लाइक, आप लोगों को वो इतनी ज्यादा दफा पकड़ पा रही थी ना, हाँ कुछ टाइम्स ऑफसाइड भी हो गए, लेकिन इतनी ज्यादा दफा वो आपको पकड़ पा रही थी आपके ऑफसाइड ट्रैप्स पे। अगर यही कोई अच्छी टीम हो ना तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ दे। मतलब ठीक है तुम उन्हें 5 गोल मार लो, लेकिन वो टाइम करके क्या पता वो समटाइम तुम्हें 5 गोल मारने ही ना दे और वो तुम्हें 4 ठोक दे। ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लिवांते ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने इस सीजन 9 साइनिंग्स किए हैं, यू नो 2.5 मिलियन यूरोज उन्होंने स्पेंड किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं किए लेकिन स्टिल 9 साइनिंग्स, और उन्होंने रजिस्टर भी करवाई हैं। कल साइनिंग्स उनकी खेली भी, एक उनका क्या कहते हैं हर्नांडेज करके कुछ था जो लमीन को, भाई लमीन ठीक है लास्ट में उसने असिस्ट दे दी, उसकी हमेशा सी गेम्स अच्छी होती हैं, लेकिन ही गेव अ प्रॉपर 1-on-1 फाइट टू लमीन यमाल। उसने बड़ी दफा उसने समटाइम्स लमीन वाज फोर्स्ड टू पास इट बैक टू द डिफेंडर। आमतौर पर होता है ना वो ही गोज ऑन टू 1-on-1, लेकिन नहीं, समटाइम्स उसको पीछे जाना पड़ा, उसने उसको फोर्स किया, जो कि बड़ी अच्छी बात थी यार। उसका एक छोटी टीम से इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देख के बड़ा मजा आ रहा था उसकी एक इंडिविजुअल प्लेयर की। लिवांते पूरे मैं तो कहूंगा पूरे फर्स्ट हाफ में ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो तो बेटर टीम। सेकंड हाफ में हाँ हम लोगों ने इंटेंसिटी थोड़ी सी अपनी बढ़ा ली, जिसके चक्कर में हमें गोल्स भी आ गए, कोई गोल्स आ गए ऑल दैट, और ये हमारी नॉर्मल सी आदत बन गई है, यू नो हेड स्टार्ट देके देन यू नो गेम जीत लेने की। लेकिन ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और पेड्री, तुम्हारी अम्मी को मैं दुआएं देता हूँ, तुम्हारे अब्बू को मैं दुआएं देता हूँ जिन्होंने वो रात चुनी और यू नो काम डल गया और तुम इस दुनिया में आए। और डेको तेरी बड़ी मेहरबानी यार, इसको मेरे ख्याल से डेको ने इसे साइन किया था 2021 में, पता नहीं 20 में, जिसने भी साइन किया था, लेकिन उसको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, दुआएं दे। यही चीज मैं ना नोटिस कर रहा था और ये करनी भी चाहिए। लास्ट सीजन ना जो बारसा के मिडफील्डर्स थे उनको हमेशा से होता था कि शॉर्ट पास डी के अंदर करो एंड देन जो आगे अटैकर्स है वो फिनिश करेंगे। नहीं यार, जब आपको स्पेस मिली है ना, और ये पेड्री ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि यार मैंने ट्राई किया और ये चीज गोल हो गया, और अब हमें और ये चीज ट्राई करनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है, जब आप देखो आउटसाइड डी आप शूट करते हो ना तो जो प्लेयर्स है ना वो आगे आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए। जब वो आगे आते हैं तो डी के अंदर स्पेसेस बन जाती है, तब आप फेक करके तो पास भी निकाल सकते हो, जो कि अच्छी बात होती है। और भाई पेड्री इस चीज के बड़ा केपेबल है आउटसाइड द बॉक्स शूट मारने का। और क्या गुलासो मारा यार, क्या गुलासो मारा यार, कमाल कर दी उन्होंने। देन शार्क अटैक यही यार, उसको पता चल जाता है भाई लेवेंडोस्की। अब आई डोंट थिंक सो कि वो परेशान हो रहा होगा, लेकिन स्टिल अब थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर जरूर होगा वो, कि भाई अब मैं एक तो मेरी एज भी अब मेरे यू नो खिलाफ चल रही है। ठीक है वो फिजिक में बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन स्टिल 37 ईयर्स ऑफ एज इज अ लॉट। ठीक है वो एक चीज है। और वो भी कह रहा होगा कि यार अब मुझे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज फरहान तोरेस इज सो गुड। और हांसी फ्लिक को भी बड़ा पसंद आ गया, यू नो लाइन पर चुमियां भी चल रही थी, थप्पड़ चल रहे थे, तो वो चीजें
कि अच्छी बात है कि फरहान टोरेस अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहा है, बिकॉज देखो रॉबर्ट कितने को साल है हमारे पास इस साल, नेक्स्ट सीजन मैक्स, बट दैट्स इट। हाँ, अनलेस आप हुलियन अल्वारेज साइन कर लो जो कि फरहान टोरेस से भी ऊपर की चीज है, लेकिन तब तक अगर फरहान टोरेस अगर वाकई अपना लेवल इंप्रूव करके हुलियन अल्वारेज तक ले आए तो फिर हमें साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमाल की बात करने की जरूरत नहीं है हर वीडियो में, बिकॉज जमाल उसका ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई है। लेकिन हाँ, आई होप जो उसकी ऑफ द फील्ड चीजें चल रही है ना वो, हाँ मुझे पता है बात तो नहीं करनी चाहिए ऑन द फील्ड जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, लेकिन ऑफ द फील्ड काफी मैटर करती हैं। और भैया तो भी 18 साल का यार, हाथ हौला रख। मैं अब वो हम लोग दूसरा नेमार नहीं देखना चाह रहे हैं ना। नेमार का एंड जिस तरह का हुआ है बहुत ही दर्दनाक और दुख वाला है, तेरा नहीं होना चाहिए। और अभी तो तेरे करीब मैं तो कहूँगा स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो तेरे को कम से कम 15 साल तेरे पास पड़े हैं, तो अपनी हरकतें जरा कंट्रोल में कर, ठीक है ना। अब जो इस पूरी वीडियो का जो क्या कहते हैं निचोड़ है ना, मैं उस पर आता हूँ। बारसा की डिफेंस यार, ये ना लास्ट सीजन भी इन्होंने बड़ी चवलियां मारी और हम लोग चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, जैसे मैंने पहले काफी दफा जिक्र किया अराउखो की वजह से। लास्ट नाइट कुबारसी एंड अराउखो, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, दे वर सो बैड। लाइक बारसा गॉट कॉट फ्लैपिंग सो मेनी टाइम्स एंड स्लीपिंग सो मेनी टाइम। यू नो, लिवांते एक छोटी टीम है, ठीक है, एक अच्छी टीम है, लेकिन they don't have the best players in the world. When you'll be playing against the best players in the world, they will punish you on every instance. Last night उनके रन्स थोड़े से like मैच नहीं कर पा रहे थे उनकी बारसा की ऑफसाइड लाइन से, लेकिन अगर वो थोड़े से भी टाइम कर लेते, कम से कम 4 गोल ठुकने ही ठुकने, 2 तो ठुके हमें, 2 और ठुकने ही ठुकने थे। और एक और चीज, ये मैंने कल रात को बड़ा नोटिस किया यार, जो वो फ्रैंकी डियोंग जो है ना, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, वो इस चीज को मैनेज कर जाता है, लेकिन ये एक बड़ी गंदी सी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये अराउखो है, ये कुबारसी है, ठीक है, और जो गार्सी हैं और जो बाल्दे हैं वो इधर आ गए हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने लॉन्ग डायगोनल बॉल खेल दी है ना, तो अब जो कुबारसी और अराउखो हैं वो बिल्कुल मतलब लाइक स्ट्रेच हुए हैं, दरम्यान में नहीं है, करीब नहीं है, थोड़ी सी इधर है। तो मसला क्या बन जाता है, जब वो उनका नंबर 9 रन मारता था, तो जो मार्क कसाडो है वो आखिरी सेंटर बैक बन जाता था, मतलब लास्ट डिफेंडर बन जाता था। और वो मार्क कसाडो इज नॉट द क्विकेस्ट ऑफ देम ऑल। उसको वो काउंटर 1-2 दफा उसने बचा भी लिया, लेकिन ये बड़ी गंदी सी चीज है यार। जो पिछले 4 है उन्होंने कुछ नहीं करना। ब्रो, डिफेंडिंग हांजी फ्लिक तुझे इंप्रूव करनी पड़ेगी, इनसे करवानी पड़ेगी। वो जो रेजिस्टेंस बैंड है ना, उनको जरा सा और टाइट कर ले भाई। अब चैंपियंस लीग भी इस हफ्ते ड्रॉ भी निकल आना है, तुम्हारी चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो जाएगी। ला लीगा में अच्छा स्टार्ट था, और ऑफ कोर्स ये मुझे पता है कि अगर 40 मैच हो तो 40 मैच में हर मैच फेरी टेल जैसा नहीं होता, कुछ थोड़े से अपनी रगड़ा के भी निकालने पड़ते हैं रिजल्ट्स, लेकिन और ये उसी तरह का भी था। इतनी गर्मी थी, ह्यूमिड कंडीशन, और जिस तरह की उन्होंने पिच बनाई थी, पूरी नहर ही बनाई हुई थी, दरिया बनाया हुआ था, तो डिफेंसिवली हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ब्रो। इनका कुछ कर यार, और स्पेशली अराउखो और कुबारसी का। कुबारसी विद इनिगो मार्टिनेज वाज ग्रेट, लेकिन लास्ट नाइट कुबारसी हैड अ वेरी बैड नाइट। ही हैड अ नाइट ऑफ, और वो हमें दिख भी रहा था, सबके सामने था। और अराउखो यार, मुझे तेरा कोई इलाज नहीं समझ आ रहा। तेरा क्या इलाज है? मतलब तूने हमें चैंपियंस लीग हरवा बैठा है, अब दोबारा से तू स्टार्टिंग सेंटर बैक बन गया है, लेकिन स्टिल तेरी परफॉर्मेंसेज इतनी लग नहीं रही कि यार तेरे पे ट्रस्ट किया जा सके। तो यार मुझे ना बड़ी टेंशन सी होने लगी। हांजी फ्लिक भाई साहब, अब ये इनका कुछ करो यार।